हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे अच्छे होंगे। और ये 7th क्लास का रेनबो है, इसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे आज, चंद्रशेखर आज़ाद। 9 चैप्टर पहले करा चुका हूँ, सभी के क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ हो रहे हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद इसके भी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। मेरा वीडियो पूरा देखें। जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी तुरंत सब्सक्राइब करें। और चलते हैं आगे, पूरा वीडियो देखिए, एक एक शब्द आपको समझाया जाएगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं इस चैप्टर की स्टोरी की ओर। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद। देखिए, ये सब्जेक्ट होता है, सो थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी पढ़ते चलें साथ साथ। कॉमा लगाने के बाद फिर ये कुछ दिया होता है, फिर कॉमा होता है, और उसके बाद फिर क्रिया या सहायक क्रिया आती है। तो इसका मतलब ये एपोजिशन होता है यहाँ से यहाँ तक। ये पार्ट इस वारे के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा होता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, पॉपुलरली नोन, जो विख्यात हैं, एज आज़ाद, आज़ाद के नाम से विख्यात हैं, जो जाने जाते हैं, वाज। अब यहाँ से आ गया सेंटेंस, तो ये यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद वाज ऐसे है, और ये जो पार्ट है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वाज, ठीक है, था वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो वन ऑफ द फियरलेस, जो निडर, भारत के महान, सबसे महानतम और निडर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। क्लियर। ही, वह, देखो फिर आ गया वही चीज़, सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी, फिर कॉमा। तो ये कॉमा यहाँ से यहाँ तक, ये ही के बारे में जानकारी दे रहा है। ही कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद। तो ही वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906, ठीक है। तो वो पैदा हुए थे 23 जुलाई 1906 को, ठीक है। और ये बीच में जो है ये दिया हुआ है, वो बेटे थे किसके? पंडित सीताराम तिवारी के और जगरानी देवी के, ठीक। ये इनके माता पिता का नाम है। फिर कॉमा दे दिया, फिर एक इनके बारे में इंफॉर्मेशन जारी की जा रही है। इन विलेज भावरा इन झबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के झबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा विलेज में पैदा हुए थे 1906 में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। आगे चलें। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन, उन्होंने प्राप्त की अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन भावरा। भावरा जो है उनके गांव का नाम है, ये ऊपर बता चुके हैं। फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए, ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। आगे की पढ़ाई के लिए ही वेंट मीन्स वो गए, संस्कृत पाठशाला है बनारस में, उसमें गए हैं। ही वाज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान, वे बड़े पुजारी थे। वर्शिपर मीन्स, वर्शिप माने पूजा, वर्शिपर माने पूजा करने वाला, मतलब बड़े पुजारी थे। ऑफ लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड हनुमान माने भगवान हनुमान के बड़े पुजारी थे या भक्त थे, ठीक। वंस ही डिस्कस्ड हिमसेल्फ, एक बार उन्होंने, डिस्कस्ड मीन्स बदल लिया अपने आप को, एज ए प्रीस्ट, ये बेस बदल लेना है। डिस्कस्ड हिमसेल्फ, एक बार उन्होंने अपने आप को बदल लिया एज ए प्रीस्ट, एक पुजारी की तरह से। इन्हें हनुमान टेम्पल, हनुमान के मंदिर में अपने आप को पुजारी के वेश में बदल लिया। क्यों बदला? टू स्केप, बचने के लिए, फ्रॉम द क्लच ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने अपना वेश बदल लिया। आगे चलें। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की लीडरशिप मीन्स नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 21 के आंदोलन में, कौन कौन से आंदोलन हैं? नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक और असहयोग वाला जो आंदोलन था, उसने प्रभावित किया किसको? यंग चंद्रशेखर को। यंग चंद्रशेखर, जवान चंद्रशेखर को इन सब चीज़ों ने प्रभावित किया, आकर्षित किया, जो उनके नेतृत्व में चल रही थी। ही जॉइंड द मूवमेंट, उन्होंने आंदोलन को ज्वाइन किया,
स्वीकार किया, एंड वाज अरेस्टेड और पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के सामने इनको प्रोड्यूस का मतलब उपस्थित किया गया। ही गेव हिज नेम उन्होंने दिया अपना नाम, उन्होंने का मतलब ही का मतलब वह का मतलब है चंद्रशेखर आज़ाद। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, आज़ाद का मतलब फ्री। उनसे जब पूछा गया कोर्ट में कि नाम क्या है तुम्हारा, बोले आज़ाद। हिज फादर्स नेम स्वतंत्र, फ्रीडम स्वतंत्रता, एंड हिज रेजिडेंस उन्होंने कहा प्रिजन जेल। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, प्रोवोक का मतलब होता है भड़क जाना, उकसा देना। इस चीज़ ने उकसा दिया मजिस्ट्रेट को, हु सेंटेंस्ड हिम जिसने अपनी इनको सजा दी, किसकी, टू 15 लेसेस 15 कोड़े। कोड़े मारना है, कोड़े मारना तो आप लोग देखते होंगे, टेलीविजन में देखते रहते हैं, पुराने समय में इस तरह से सजा दी जाती थी, तो 15 कोड़े लगाए जाएं इनको। फ्रॉम देन उसके बाद, ऑन ही वॉज नोन एज आज़ाद और उसके बाद वो आज़ाद नाम से जाने गए। बहुत क्लियर, आराम से समझते रहिए मेरे साथ। वीडियो पूरा देखना, वीडियो को शेयर भी करना है अपने मित्रों को, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को जो जो आपके परिचय में हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, अभी कीजिए तुरंत। आज़ाद्स पैट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आज़ाद की देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, एंड करेज उसकी हिम्मत, साहस, इंस्पायर्ड अदर आज़ाद की देशभक्ति ने और साहस हिम्मत ने इंस्पायर किया दूसरे लोगों को टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता का आंदोलन जो संघर्ष चल रहा था उसको दूसरे लोगों को भी प्रभावित किया ज्वाइन करने के लिए। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, जो चंद्रशेखर थे वो मेंटर थे, परामर्शदाता थे, किसके, भगत सिंह के। भगत सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। हु वाज ऑल्सो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो थे एक बड़े महान फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, ये भगत सिंह के बारे में ये फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉमा लगा के दी जा रही है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को पढ़ना सीखें, मेरे साथ बने रहेंगे, सारी चीज़ सीखेंगे, ग्रामर भी सारी सिखा रहा हूँ, और सभी कक्षाओं के सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर सहित कराए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए अगले पेज पे। अब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दो लोग साथ साथ हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे के सलाहकार भी हैं। तो बोथ मीन्स दोनों लोग, कौन कौन, चंद्रशेखर और भगत सिंह। चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों ही लोग एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, माने सक्रिय भागीदारी निभाई है इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो स्वतंत्रता की संग्राम की जो गतिविधियाँ थीं, एक्टिविटी थीं, उनमें सक्रिय भागीदारी निभाई है। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाई द जलियांवाला बाग, वो उनको गहरा आघात लगा था, तो इसलिए उनको ये शब्द उनका यूज करना पड़ रहा है कि वो लोग ये इससे, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो ये इन्हीं के समय की बात है, जो 1919 में हुआ था। तो ये सब जब इन्होंने देखा तो ही वॉज डीपली डिस्टर्ब, वो बुरी तरह से या गहरे आहत हो गए थे बाई जलियांवाला बाग वाले मस्करे का मतलब जनसंहार से, हत्याकांड जो होता है उसको मस्करे बोल देते हैं। इन अमृतसर में हुआ था इन 1919 में जो जनसंहार हो गया था उसमें। ही ऑल्सो प्लेड ए की रोल इन द काकोरी केस। ही ऑल्सो, ही का मतलब यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद से है, उन्होंने भागीदारी निभाई है। की रोल का मतलब होता है मुख्य भूमिका निभाना, किसमें, काकोरी कांड में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। चंद्रशेखर वाज ए टेरर, चंद्रशेखर एक टेरर था हैं, और टेरर किसको कहते हैं, खौफ को, खौफ होता है खौफ, फॉर द ब्रिटिश पुलिस के लिए खौफ थे चंद्रशेखर। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, ये उनकी हिट लिस्ट में शामिल थे। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, जो ब्रिटिश पुलिस थी वो उनको पकड़ना चाहती थी, कैप्चर करना चाहती थी हिम, कि डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, किसी तरह से पकड़ना चाहती थी ब्रिटिश पुलिस, क्योंकि ये उनके लिए खतरा थे। 1931 की फरवरी की 27 को चंद्रशेखर आज़ाद वाज एट एल्फ्रेड पार्क,
जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो एल्फ्रेड पार्क में थे, जो अब प्रयागराज में है। ठीक है, ही वॉज बिट्रेड, उनको धोखा दिया गया है बाई एन इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर का मतलब होता है सूचना देने वाला। ठीक तो चंद्रशेखर आज़ाद उस पार्क में थे और उनको धोखा दिया गया। एक इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना, और इन्फॉर्म माने सूचना देने वाला, इसको उर्दू की भाषा में मुखबर कहते हैं। जिसने सूचना दे दी फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस को सूचना दे दी कि गिरफ्तार कर लो, उस पार्क में है वो। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, पुलिस ने पार्क को घेर लिया। एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर को ऑर्डर दिया टू सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है सरेंडर करने, आत्मसमर्पण करने के लिए। आज़ाद फॉट ब्रेवली, आज़ाद लड़े बहादुरी से। एंड किल्ड द पुलिसमैन, और पुलिसमैनों को मार दिया, कई सारे सिपाहियों को मार डाला, पुलिस वालों को। फाइनली मतलब अंत में, फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, जब पुलिस से घिरा हुआ पाया अपने आप को चंद्रशेखर आज़ाद ने, ही शूट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। 10 इस प्रकार ही कीप्ड हिज प्लीड, उन्होंने अपने वचन रखे ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा जिंदा, ये पुलिस मुझे पकड़ ही नहीं सकती है। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, वो ये गीत गाया करते थे, हिंदी का फेवरेट है, पसंदीदा कविता होती है, पसंदीदा हिंदी की कविता है, कपलेट है कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कविता वो लोग गाया करते थे, और इसी कविता को उन्होंने पूरा कर दिया कि वो कभी जिंदा नहीं पकड़े गए, और जब घिर गए थे तो अपने आप को गोली मार दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने पूरा देखा, मेरे साथ आप बने रहे हैं। और ये नीचे इसके वर्ड मीनिंग है, यहाँ से आप वर्ड मीनिंग अपनी अपनी किताब से इनको लिख लीजिए। और ये नीचे क्वेश्चन आंसर हैं, इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। पूरा पार्ट्स, पूरा चैप्टर, एक एक वर्ड मीनिंग सब कुछ आपको समझा दिया है, और आगे वाली पूरी एक्सरसाइज समझाऊंगा, और हर पार्ट की समझा रखी है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। और चैनल अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय स्टूडेंट्स।